नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत लंबे समय से चर्चा में चल रहे जिला बैंक के चुनाव का आज मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होते ही पटापेक्ष हो गया और 21 सदस्यीय संचालक मंडल के लिए हुए चुनाव में सहकार पैनल ने 12 सीटों पर शानदार जीत हासिल करते हुए स्पष्ट बहुमत के साथ एक बार फिर बैंक की सत्ता में वापसी की है। 21 में से 4 संचालकों का नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था और 17 सीटों के लिए कल सोमवार 4 अक्टूबर को मतदान कराया गया। इन 17 में से 12 सीटों पर क्लीन स्वीप जीत हासिल करते हुए सहकार पैनल के प्रत्याशियों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। वहीं 4 सीटों पर परिवर्तन पैनल के प्रत्याशी विजयी हुए, जिनमें राज्य मंत्री बच्चू कडू ने चांदूर बाजार सेवा सहकारी सोसाइटी क्षेत्र से अपने धुर राजनीतिक प्रतिद्वंदी व बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख को करारी शिकस्त दी। किंतु बबलू देशमुख ने ओबीसी संवर्ग वाली सीट पर परिवर्तन पैनल के संयोजक व राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के को पराजित करते हुए बैंक का संचालक निर्वाचित होने में सफलता हासिल की। ऐसे में बच्चू कडू व बबलू देशमुख के रूप में 2 कड़े प्रतिस्पर्धी अब संचालक के तौर पर बैंक के सभागार में होंगे। वहीं बच्चू कडू व बबलू देशमुख का प्रभाव क्षेत्र रहने वाले अचलपुर तहसील से आनंद काले ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हुए सहकार व परिवर्तन पैनल के प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया। इसे अपने आप में काफी बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है। सत्याची जीत होतच असते। आमच्यावर खूप प्रेशर आणलं, काही लोकांनी त्यांच्या अधिकाराचा खूप दुरुपयोग त्या ठिकाणी केला आणि ईडी तर अशी लागलेली आहे की त्याला काय म्हणावं। म्हणजे मी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये पण बोलली की उद्या जर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला जर ईडी लागली तर तुम्ही लोक आश्चर्य करू नका। ईडी कोणालाही काही नोटिसेस देते आहे। अतिशय प्रेशरमध्ये आणि खोट्या प्रचारामध्ये काही लोक वाहवत गेले, पण सत्याची जीत झालेली आहे आणि सहकार पॅनल या ठिकाणी आमचं निवडून आलेलं आहे, ही वास्तविकता आहे। आता सहकार पॅनल निवडून आलं असलं तरी दिवाळीच्या आत आम्ही बाकी काही जे दोषी लोक आहेत त्यांना जेलमध्ये टाकू अशी परिवर्तन पॅनलच्या लोकांकडून वाच्यता होत्या, काय सांगा? आता चिडले आहेत म्हणून काही पण करतील आणि तुम्हाला ठाऊक आहे की केंद्रामध्ये ज्यांची सरकार आहे ते लोक कसा दुरुपयोग करतायत, पण काही अपराध त्या ठिकाणी केलेला नाही आहे, तर मग कसं काय जेलमध्ये टाकणार? अरेरावीची भाषा करू नका तुम्ही। तिकडे प्रियांकाजींवर पण आघात करताय, इथं आमच्यावर आघात करताय, असं नाही होऊ शकत। या ठिकाणी जे खरं आहे ते समोर राहील आणि आपण या लोकतंत्रामध्ये राहतो, या तिथे डिक्टेटरशिपमध्ये राहत नाहीये। काही दोष नसल्यावर कोणी कोणाला जेलमध्ये टाकू शकत नाही। मंगलवार की सुबह 8 बजे से गाड़गे बाबा मंदिर सभागार में मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद सबसे पहले तहसील सेवा सहकारी सोसाइटी के प्रत्याशियों को मिले वोटों की गणना करना शुरू की गई और मतगणना के पश्चात अमरावती में सहकार पैनल के सुनील वराडे, भातकुली में सहकार पैनल के हरिभाव मोहोड, चांदू रेलवे में सहकार पैनल के वीरेंद्र जगताप, धामनगांव रेलवे में सहकार पैनल के श्रीकांत गावंडे, दरियापुर में सहकार पैनल के सुधाकर भारसाकले, अंजनगांव सुरजी में परिवर्तन पैनल के अजय मेहकरे, चिखलदरा में सहकार पैनल के दयाराम काले तथा मोर्शी में परिवर्तन पैनल की चित्रा डहाने विजयी रहे। इसके बाद श्रेणी व संवर्ग निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान की गिनती करनी शुरू की गई, जिसमें ओबीसी संवर्ग से सहकार पैनल के बबलू देशमुख, बीजेएनटी संवर्ग से सहकार पैनल के पुरुषोत्तम अलोने, SC/ST संवर्ग से सहकार पैनल के बलवंत वानखड़े, क1 श्रेणी में परिवर्तन पैनल के रविंद्र गायगोले तथा क2 श्रेणी में सहकार पैनल के प्रकाश कालवांडे तथा महिला आरक्षित 2 संचालक पदों पर सहकार पैनल की प्रत्याशी सुरेखा ठाकरे व मोनिका वानखड़े ने जीत दर्ज की।
जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनावी नतीजे घोषित होते ही संचालक पद पर निर्वाचित विजेता प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा जमकर जल्लोष मनाया गया और ढोल ताशे व गुलाल के बीच विजेता प्रत्याशियों को कंधे पर बिठाकर जीत की खुशी का इजहार किया गया। ऐसे में गाड़गेनगर परिसर सहित समूचे शहर में जीत का खुमार देखा गया और खुशियां मनाने का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। शेतकऱ्याची चीड आहे आणि त्याचाच हा विजय आहे। शेतकऱ्याने चीड व्यक्त केलेली आहे आणि आम्ही हे दाखवून दिलं का जो शेतकऱ्याच्या विरोधात जाणार त्याचा पराजय झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि ही जी आम्हाला मदत केली त्यांचं मी आभार मानतो। ज्यांच्या विरोधात मी निवडून आलो त्याला सांगतोय का तुला फुटात राहून निवडून जिंकता येणार नाही, सामान्य माणसापर्यंत जावं लागत, सावकारकी सोडावं लागत, त्याच्याशिवाय विजय होणार नाही। आणि हा आता बँक आम्ही पाहतोय ही शेतकऱ्याच्या दारापर्यंत आम्ही नेण्याचा। वहीं जहां एक और गाड़गेनगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने जिला बैंक के चुनाव में विजयी रहे उम्मीदवारों व उनके समर्थकों द्वारा जीत का जल्लोष मनाया जा रहा था। वहीं छोटी सी बात को लेकर सहकार पैनल समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं व गाड़गेनगर पुलिस थाना कर्मियों के बीच जबरदस्त तनातनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने लाते हुए जमा कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों का एक दल तुरंत ही गाड़गेनगर थाने पहुंचा, जहां पर पुलिस उपायुक्त मकानदार व थानेदार चोरमले से चर्चा करते हुए इस मामले में किसी के भी खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं करने की मांग की गई। कोविड संक्रमण के चलते विगत एक वर्ष के दौरान अमरावती जिले की 12 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल को करीब 3 बार समयावधि दी गई। वहीं अब सरकार द्वारा सहकार विभाग को जिले की 12 फसल मंडियों के चुनाव 23 जनवरी 2022 से पहले करवाने के आदेश दिए गए। ऐसे में आगामी 23 अक्टूबर से फसल मंडी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान मौजूदा संचालक मंडल के पास ही कामकाज का प्रभार रहेगा। हालांकि यह संचालक मंडल अब पूरी तरह से नामधारी रहेगा, जिसके द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। बता दें कि राज्य में इससे पहले सरकार द्वारा 13 जून 2017 को बाजार समिति अधिनियम में संशोधन करते हुए किसानों को भी मताधिकार दिया गया था और संचालक मंडल में किसान प्रतिनिधि का समावेश किया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले संचालक पद को रद्द किया गया था, लेकिन इसके पश्चात राज्य की मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा इस फैसले को रद्द करते हुए पुरानी प्रचलित पद्धति से ही फसल मंडी के चुनाव करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में फसल मंडी के आगामी चुनाव में किसानों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और किसान प्रतिनिधि का पद रद्द करते हुए एक बार फिर ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से ही एक संचालक चुना जाएगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने गत रोज नवरात्रि त्योहार मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य में कहीं पर भी गरबा, डांडिया व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। वहीं सार्वजनिक मंडलों में 4 फुट तथा घरों में 2 फुट से ज्यादा ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। सार्वजनिक मंडल में आकर प्रत्यक्ष दुर्गा दर्शन करने वाले भक्तों को ब्रेक द चेन अभियान के तहत संशोधित नियमों का पालन करना होगा और मंडलों को दर्शन की सुविधा ऑनलाइन केबल नेटवर्क, वेबसाइट व फेसबुक के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। नवरात्रि के दौरान स्वास्थ्य संबंधी रक्तदान शिविर से जुड़े उपक्रम आयोजित करने होंगे। साथ ही कोरोना, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों एवं साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए भी सरकार की ओर से कहा गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय अंबा देवी मंदिर में श्री नवरात्रोत्सव के प्रारंभ अवसर पर पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही यहां पर 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव का प्रारंभ होगा। इस वर्ष नवरात्रोत्सव का प्रारंभ आगामी गुरुवार 7 अक्टूबर से होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में अंबा देवी संस्थान में 7 अक्टूबर से विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। कोविड की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस वर्ष अंबा देवी मंदिर में रोजाना सुबह 6:30 से रात 8:30 बजे तक ही दर्शन के लिए द्वार खुले रहेंगे। हालांकि बारिश के मौसम के दौरान मंदिर क्षेत्र में करीब 5000 श्रद्धालु रुक सकते हैं। इसके लिए वाटरप्रूफ पंडाल भी खड़ा किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करने हेतु यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में खड़े होने की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक श्रद्धालु की थर्मल मीटर से जांच भी की जाएगी। इसके अलावा सभी भाविकों को मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
विगत एक सप्ताह के दौरान अमरावती शहर में चेन स्नेचिंग की 4 से 5 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। साथ ही विगत 20 व 26 सितंबर को 3 महिलाओं के गले से सोने के मंगलसूत्र झपट लिए गए और 27 सितंबर की रात वॉकिंग करने हेतु निकली महिला को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, किंतु महिला की सतर्कता के चलते यह प्रयास नाकाम साबित हुआ। ऐसे में आए दिन घटित हो रही चेन स्नेचिंग की वारदातों को शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने हेतु अब प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत शहर पुलिस द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सीपी डॉक्टर आरती सिंह द्वारा विशेष पथकों का गठन किया जा रहा है। इन सभी पथकों द्वारा आगामी नवरात्रोत्सव के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में पैदल गश्त लगाई जाएगी। आज लगातार दूसरे दिन भी अमरावती जिले में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं पहले से अस्पताल में भर्ती एक मरीज को कोविड मुक्त होने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 96,743 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,130 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 17 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है, जिनमें से 8 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। विगत 24 घंटे के दौरान 199 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% पर स्थिर है। साथ ही मंगलवार को समूचे संभाग में केवल 6 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें बुल्ढाना के 3 व वाशिम के 3 मरीजों का समावेश रहा और 5 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2 तथा बुल्ढाना के 1 नागरिक शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। अग्रोहा वंश के संस्थापक महाराजा श्री अग्रसेन जी का जयंती महोत्सव स्थानीय अग्रवाल समाज द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न धार्मिक व सामाजिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मंगलवार 5 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में रानी सती दादी का मंगल पाठ आयोजित किया गया, जिसमें जयश्री अग्रवाल व पिंकी अग्रवाल द्वारा मंगल पाठ का वाचन किया गया। इस उपक्रम में अग्रवाल समाज की कई महिलाओं द्वारा पूरे भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सामरानगर निवासी 13 वर्षीय बच्चे का 3 से 4 आरोपियों द्वारा चाकू की नोक पर अपहरण कर लिया गया, किंतु बच्चे की मां द्वारा दिखाई गई सजगता और राजापेट थाना पुलिस की सतर्कता के चलते महज 1 घंटे के भीतर अपहरणकर्ताओं को नवाते चौक परिसर से हिरासत में लेते हुए बच्चे को उनके कब्जे से सही सलामत छुड़ाया गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। पता चला है कि सामरानगर निवासी अधिराज योगेश कथे की मां मंगलवार की सुबह किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई थी और अधिराज घर में अन्य सदस्यों के साथ था। इसी समय 4 आरोपी इस परिवार के घर में घुसे और चाकू की नोक पर अधिराज को अगवा करते हुए दोपहिया पर बिठाकर फरार हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही राजापेट थाना पुलिस के डीबी स्क्वाड ने तुरंत हरकत में आकर 4 आरोपियों को नवाते परिसर से गिरफ्तार किया है। इस समय ड्रग्स का मामला जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है और पता चला है कि मुंबई पुलिस को ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी के मामले में नागपुर और अमरावती जिले के तस्करों की तलाश है, जिसके तहत विशेष विभाग द्वारा 2 पथक के जरिए युद्ध स्तर पर बड़े ही गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। विगत कई दिनों से समूचे महाराष्ट्र में ड्रग्स तस्करी के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें कई बड़े नामों का समावेश रहने की जानकारी भी उजागर हुई है। वहीं दूसरी ओर हथियारों की तस्करी का मामला भी इन दिनों काफी चर्चा में चल रहा है। ऐसे ही कुछ मामले उपराजधानी नागपुर सहित अमरावती में भी देखे गए हैं, जिनके तार अलग अलग माफिया से जुड़े हैं। अमरावती जिले के धारणी से सटे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर पचोरी गांव में हथियारों का कारखाना बना हुआ है, जिसकी विविध राज्यों की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है। वहीं अब नशे के व्यापार में शराब और गांजे के बाद ड्रग्स माफिया भी सक्रिय हो चुके हैं और नागपुर से अमरावती तक माल की सप्लाई करते हुए सम्रांत घरानों के युवाओं को मौत की दलदल में धकेला जा रहा है। कुछ दिनों पहले अमरावती की अबरा शाखा पुलिस ने ड्रग्स मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं नागपुर पुलिस ने भी अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई करते हुए लाखों करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद कर दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन तमाम बातों के मद्देनजर अब मुंबई पुलिस द्वारा भी अमरावती व नागपुर क्षेत्र की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नवसारी प्रभाग में पार्षद रीता मुखलकर द्वारा उपलब्ध कराई गई 15 लाख रुपए की निधि से सीमेंट रास्ते के निर्माण कार्य का भूमि पूजन जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल, महापौर चेतन गावंडे, भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर, उप महापौर कुसुम साहू की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समय भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती के महापौर चेतन गावंडे तथा सभागृह नेता तुषार भारती ने हाल ही में पुणे महानगर पालिका को सदिच्छा भेंट दी और वहां के महापौर मुरलीधर मोहोड़ से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें कॉफी टेबल बुक व पुष्पगुच्छ प्रदान किया। इन दिनों पुणे महानगर पालिका द्वारा विविध जनोपयोगी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिनकी संपूर्ण जानकारी महापौर चेतन गावंडे द्वारा ली गई। मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने आशा वर्करों की भूमिका को मां की तरह बताते हुए कहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान किसी भी तरह की उपाय योजना न रहने के बावजूद घर घर जाकर इस महामारी के संदर्भ में जन जागृति करने वाली आशा वर्करों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसआरपीएफ वडाली महादेवखोरी प्रभाग के विभिन्न इलाकों में रहने वाले नागरिक वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं और इन लोगों ने आवास योजना के लिए मनपा प्रशासन के समक्ष आवेदन भी किया है, लेकिन अब तक इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलवाया। ऐसे में आवास योजना का लाभ दिलाए जाने हेतु परिसर वासियों द्वारा जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया गया है।
बेरार हॉकी अकादमी द्वारा चयनित पहली महिला हॉकी सब जूनियर टीम नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए शनिवार को भोपाल रवाना हुई। इस टीम का नेतृत्व अथर्व वाघमारे करेंगे। उनके साथ टीम के प्रबंधक डॉक्टर साबिर अली, प्रशिक्षक वकील अहमद काजी तथा सभी खिलाड़ी भी रवाना हुए हैं। विगत दिनों चांदूर बाजार तहसील में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से खेती किसानी का जमकर नुकसान हुआ। ऐसे में चांदूर बाजार तहसील को अकालग्रस्त घोषित करते हुए आपदा प्रभावित किसानों को सरकारी मुआवजा व क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों द्वारा सरकार एवं प्रशासन से मांग की गई है। अपनी खेती किसानी के काम हेतु मजदूर खोजने के लिए महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे मेलघाट क्षेत्र की ओर गए वडनेर गंगाई गांव निवासी 2 किसान भाई विगत 5 दिनों से लापता थे, जिसमें से बड़े भाई राजकुमार गोंडचर का गत रोज मूर्तियापुर तहसील अंतर्गत होकर बहने वाली पूर्णा नदी से शव बरामद हुआ है, जिसके पश्चात रिश्तेदारों द्वारा अब दूसरे भाई अनिल गोंडचर की तलाश की जा रही है। साथ ही इन दोनों भाइयों द्वारा यात्रा करने हेतु प्रयुक्त किए गए दुपहिया वाहन का भी अब तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। मोर्शी थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 अलग अलग लोगों के घरों को सेंधमारी का निशाना बनाया, जिसके तहत उदखेड़ निवासी राजेंद्र बंड तथा गांधी चौक परिसर निवासी मोहन भवने के घर में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई। मोर्शी पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। भरूच शहर के इंदिरा चौक स्थित एक होलसेल किराना दुकान से व्यवसायी की 9 से 9.5 लाख रुपए से भरी नगद रकम की बैग को अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया। यह घटना गत रोज 4 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे के करीब घटित हुई, जिसमें शेंदुरजना घाट में रहने वाले प्रवीण खंडेलवाल की नगद रकम से भरी बैग को चुरा लिया गया है। भरूच पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले चांदनी चौक परिसर में मध्य प्रदेश की गंज पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और अपने साथ लेकर मध्य प्रदेश रवाना हुई। हिरासत में लिए गए आरोपियों में शहजाद, शब्बीर व सलमान का समावेश है। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ विगत 28 सितंबर को एक पान मटेरियल के गोदाम में सेंधमारी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।